हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज हम स्टार्ट करेंगे आगे। हमने कर लिए थे मार्च तक हमने कर लिया था कंप्लीट। उसके आगे हाँ, मार्च तक कंप्लीट कर लिया था। जुपिटर से स्टार्ट करेंगे आज। तो जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा अगर है ये तो पता ही है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लानट है, वो फिफ्थ है सन से, ये भी हमने पता है, और हैवी भी है। इसको जो है 12 साल लगते हैं। सबसे पहले हमने देखा था 84, फिर था 250 और 245 रोटेशन में थे। फिर 365 अपना है खुद का, 365 डेज 4 आवर्स और क्या नाम है 48 मिनट 46 सेकेंड, ऐसा कुछ है। और हमारा जो टाइम वो दिन का वो 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड है। ये दोनों याद रखने हैं, आपको पूछ सकता है। उसके बाद हमने देखा था उसका क्या नाम है मंगल का 800 कुछ था, 800 देखता हो। इसका क्या है 12 साल है। 12 साल में देखो कितना, 12 साल में इसको ये रिवोल्यूशन करता है। और 9 घंटे 56 मिनट इसका क्या है रोटेशन है। 9 घंटे मतलब कि 9 घंटे में ये क्या करता है हमारा जो, जैसे हमारा 23 है तो इसका 9 घंटे 56 मिनट है रोटेशन। और क्या नाम है देखो, गैनीमीड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा इसकी जो है सैटेलाइट है। और जो ये गैनीमीड है, ये गैनीमीड सबसे बड़ी लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सौरमंडल की। तो कैसे याद करोगे देखो इसको, कि गैनी ले आया जुपिटर के कैलिस्टो को यूरोप में। गैनी जो है, गैनी ले आया कैलिस्टो को यूरोप में, कैलिस्टो को यूरोप में। और डिस्कवर किया गया था गैलीलियो ने इसी को डिस्कवर किया था। और सबसे उसको भी डिस्कवर किया था किसको, हमारी गैलेक्सी को, जो हमारी वो है पड़ोसी गैलेक्सी है। और अपनी खुद की, एक तो अपनी तो है मिल्की वे, और दूसरी दूसरी को भी इसी ने किया था। तो स्टार्ट करते हैं आगे। इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी है 49.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और अपनी जो खुद अपनी जो है वो कितनी है अर्थ की, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है एस्केप वेलोसिटी अर्थ की। और ये है जुपिटर की, देख लो आप कितना डिफरेंस है। अब तारा इनको जो मास्टर ऑफ गॉड्स ही बोलते हैं बृहस्पति को। तारा ग्रह या फिर मास्टर ऑफ गॉड्स, बड़े आकार की वजह से इसको मास्टर ऑफ गॉड्स ही बोलते हैं। और क्या नाम है, लघु शोध अंतर यानी वायुमंडल में मिनिएचर सोलर सिस्टम बोलते हैं इसको। मिनिएचर क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा सूर्य के समान संरचना इसकी कंपोजिशन। और क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह हो गया सूर्य के बाद तो यही होगा। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसे उसमें है। उसमें भी ऐसा ही था, किसमें, हाइड्रोजन, हीलियम और फिर ऑक्सीजन था उसमें, सूर्य में। और इसको तारा सदृश ग्रह भी बोलते हैं, ये याद रखना। इसकी इंग्लिश यहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो इसको तारा सदृश ग्रह। शनि जो है दूसरा सबसे लार्जेस्ट प्लानट है, सिक्स सन से है। और इसकी जो सैटेलाइट है वो टाइटन, देखो टाइटन है एक तो, और एक एनसेलाइडस है ये। और माइमस है, रिया है, डायोन है और हाइपरन है, हाइपरियन। तो कैसे याद करोगे देखो, टाइटन और डायन वाली सैटेलाइट देखी तो वह हाइपर हो गया। और कहने लगी मम्मा मम्मा, इनसे इनसे इंसेलाइडस। टाइटन जैसी मतलब कि बड़ी सैटेलाइट जब उसने देखी, टाइटन जैसी, टाइटन जो सेकंड लार्जेस्ट वो है, देख लो भाई ये सेकंड लार्जेस्ट है ये टाइटन जो है। आगे आएगा ये, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। जो सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है किसके बाद, डैन गैनी के बाद, गैनीलाइडस जो जुपिटर की, उसके बाद। और क्या नाम है, तो ये कहने लगी टाइटन और डायन को जब रिया ने देखा तो वह मम्मा मम्मा ऐसे कहकर हाइपर हो, मतलब कि हाइपर हो गई। जब उसने रिया ने जब रिया ने जब टाइटन और डायन को देखा तो वह हाइपर हो गई, कहने लगी मम्मा मम्मा इंसेलाइडस। और येलो इसका जो येलो येलो का कलर होता है इसका, क्यों होता है वो, इसकी वायुमंडल में पीली अमोनिया पाई जाती है, उसके कारण होती है येलो अमोनिया इसमें पाई जाती है इसलिए। और रिंग क्रॉसिंग क्या होता है ये, रिंग क्रॉसिंग क्या है, खगोलीय घटना, मतलब कि एक क्यों होता है इसमें जो शनि के जो रिंग्स हैं वो क्या है, अदृश्य या गायब हो जाते हैं। कब हो जाते हैं ये 13 या 14 साल में, 13 या 14 साल में ये जो है घटना घटती है। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है ये, जब जो रिंग्स है वो अपने आप ही गायब हो जाते हैं। ये शनि जो है गैसों का गोला या फिर गैस दानव या फिर गैस जाइंट भी बोलते हैं। गैसों का गोला इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और गैस जैसे जुपिटर जैसी है वो इसमें पाई जाती है, जैसे जुपिटर में थी। और क्या नाम है,
इसका 29 साल है देखो, 84 से स्टार्ट किया, फिर 225, 245, 365, 800 कुछ था, फिर 12 ईयर, अब 29 ईयर पर आ गए हम। कितना 29 ईयर में रोटेशन इसका रिवोल्यूशन होगा, और रोटेशन आ गया इसका 10 आवर का। इसका कितना था रोटेशन, इसका था 9 आवर 56 मिनट था। इसका रोटेशन कितना था, इसका रोटेशन भी ज़्यादा ही था कुछ। इसका तो मुझे पता है, ये तो 23 आवर है, 56 मिनट है अपने दवा तो। और टाइटन टाइटन देखो, ये आ गई टाइटन। टाइटन जो है सेकंड लार्जेस्ट वो सैटेलाइट है, और शनि के चारों ओर सल्ले होते हैं, मतलब सल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। यूरेनस आ गया देखो, यूरेनस। यूरेनस को अरुण बोलते हैं। इसका जो है तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लानट है। अब एक बार वो भी देख लो कि जुपिटर सबसे बड़ा हो गया, सॉरी जुपिटर सबसे बड़ा हो गया, फिर हो गया सैचुरन, सैचुरन के बाद यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया, फिर हमारी अर्थ होगी, फिर उसके बाद मरकरी हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर हो गया आपका मार्स के बाद क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे वेन्यूस आएगा, वेन्यूस वेन्यूस हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर हो गया मरकरी। तो ये है। और क्या नाम है, 7वें स्थान पर है प्लांट से, ये भी ठीक है। और डिस्कवर किया गया था सर विलियम हर्शल ने, हर्शल ने इसको 1741, सॉरी 1781 में डिस्कवर किया था। तो कैसे याद करोगे यूरेनस को, देखो। और क्या नाम है, गैलीलियो ने, मतलब कि गैलीलियो ने किसको खोजा था, जुपिटर को खोजा था शायद। जुपिटर को किसने खोजा था, गैलीलियो ने खोजा था, मेरे हिसाब से गैलीलियो ने खोजा था, या फिर उसकी सैटेलाइट को खोजा होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, जुपिटर ने की थी, गैलीलियो की खोज हो रही। यूरेनस को किसने खोजा है, यूरेनस को खोजा है हर्शल ने हर्ष से मतलब कि यूरेनस यानी कि अरुण को खोज लिया। विलियम ने हर की वजह से खोजा था यूरेनस को। विलियम ने हर यानी उसकी जो डार्लिंग वो थी, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी हर, तो उसकी वजह से खोजा था। और यूरेनस को, अरुण को। रिवोल्यूशन इसका कितना है, 84 ईयर्स है। तो पहले 12 था, फिर 29 था, अब 84 पर आ गया हम। 29। और यह जो नीले हरे रंग का दिखाई देता है, क्यों देता है, क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन गैस होती है, ब्लू ग्रीन गैस, उसकी वजह से, ड्यू टू मीथेन गैस। मीथेन गैस की वजह, अच्छा, मीथेन गैस की वजह से ये नीले और हरे रंग का दिखाई देता है, इसमें मीथेन गैस होती है। ये लाइंग या रोलिंग प्लानट है। लाइंग या रोलिंग प्लानट क्यों है, क्योंकि यह 98 डिग्री अपनी एक्सिस पर दूरी पर झुका हुआ है, टिल्ट हुआ है। तो 98 डिग्री, इसलिए उसको लाइंग और रोलिंग प्लानट बोलते हैं। और क्या नाम है, इट रोटेट्स और इन एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये घूमता है। और क्या नाम, जैसे हमारा वीनस था, वीनस के बाद यही होगा शायद, वीनस के बाद जो ईस्ट टू वेस्ट घूमेगा। इसमें क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमने की वजह से सन जो इसका जो है वो पश्चिम में वेस्ट उदय होता है, और क्या नाम है, सेट जो होता है मतलब छिप जाता है ईस्ट में। शुक्र की ग्रह, शुक्र कब, कौन सा ग्रह, बुध, बुध के बाद यानी कि वीनस, वीनस है ये। वीनस के बाद, वीनस जैसे हमारा जो है ईस्ट से वेस्ट घूम रहा था, और उसकी उसी की तरह अरुण है, यूरानस है। नेपच्यून अप आ गए, नेपच्यून जो फोर्थ लार्जेस्ट है, और एट्थ है किससे, सन से। इसकी रिवोल्यूशन 165 साल है, या फिर 164.7 ईयर। देख लो हम कहाँ से चले, 12 से चले, सॉरी हम चले थे, कहाँ से चले थे यार हम, मैं वो भूल गया। 84 डेज से चले थे, 84 के बाद हम 84 डेज से चले थे। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद 225 आए, फिर 245 पे आए, ये रोटेशन था। उसके बाद 365 पे आए, 365, 4 डेज, सॉरी 4 आवर 48 मिनट 46 सेकेंड। उसके बाद हम आए 80 समथिंग पर, फिर आए 12 ईयर, फिर 29 ईयर, फिर 84 ईयर। अब तो हद ही हो गई, 165 ईयर पर आ गए हैं ये नेपच्यून में। इसको जॉन गाले ने खोजा था, जॉन गाले ने खोजा था। कैसे याद करोगे, जॉन गाले ने खोजा था कि अ, जॉन गाले ने मतलब कैसे खोज लिया इसको, कि जॉन ने गले लगा लिया था किसको, वरुण को, नेपच्यून नेपच्यून को गले लगा लिया था। और यूरानस को किसी ने खोदा था, यूरानस को तो यूरानस को याद करो, यूराइन से, या फिर और किसी से कर लो, यूरानस यानी कि यूरानस तो मतलब कि विलियम ने खोजा था, हर की वजह से, हर यूराइन की वजह से। आप समझ गए। क्या नाम आगे, नेपच्यून, यानी कि नेपच्यून
नेपच्यून जॉन गाले ने गाले 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 मतलब कि गाली नेपच्यून नेपच्यून मतलब कि नाप दिया था, गाली देकर इतना नाप दिया था जॉन ने इतनी गालियां दी थी क्योंकि नाप दिया था, नेपच्यून को नाप दिया था। और 16 आवर्स का इसका क्या है मतलब कि 16 आवर्स का लॉन्ग डे है, और एक एक दिन मतलब कि 16 घंटे का होता है। और अ, सौरमंडल में अंतर्राष्ट्रीय आईयूए के द्वारा क्या है 5 बोने ग्रह हैं, ये ड्वार्फ 5 ड्वार्फ प्लानट है। कौन से हैं देखो, एक तो है प्लूटो है, प्लूटो के बाद आइरिस है, आइरिस के बाद सेरेस है, हाउमिया है, हाउमिया माँ का मेघ माँ के याद कर लो, माँ के। तो कैसे याद करोगे 1 मिनट यार। हाँ ये रहा। तो ये मतलब कि ये जो है सेरेस, इसकी जो ट्रिक है वो देखो, प्लूटो प्लूटो आइरिस और सेरेस ह्यूमा मैके। तो कैसे याद करोगे, इसकी फिलहाल मुझे ट्रिक मिली नहीं है फिलहाल, लेकिन मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है। तो प्लूटो, प्लूटो को देख लो, प्लूटो क्या एक ड्वार्फ प्लानट है और 9वां ग्रह है। 2006 तक इसको क्या माना जाता था, 9वां ग्रह माना जाता था। और प्लूटो को 2000 इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा मतलब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लानट का दर्जा दे दिया गया। कि ये मतलब कि अब आ गया उपग्रह सैटेलाइट। इनमें भी मतलब कि सैटेलाइट में क्या होती है, इनमें भी अपनी चमक नहीं होती, जैसे क्या नाम है ग्रह में अपनी चमक नहीं होती, वैसे इनमें भी नहीं होती। ये भी सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं। और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। नेचुरली मतलब कि जैसे मून है अर्थ की, और वैसे हम जैसे हम अपनी सैटेलाइट भेजते हैं टेलीफोन या नेविगेशन, भविष्यवाणी, टीवी सिग्नल, इनके लिए। तो वही चीज़ बता रखा है यहाँ पे। अब आ गया एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को कैसे याद करोगे, एस्ट्रॉइड को कैसे याद करोगे देखो, ये जो हम एस्ट्रॉइड जो है मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में। और सैरिस, जैसे सैरिस है, सैरिस वेस्टा यूरोपा अपोलो, अपोलो ये जो हैं सैरिस में कितने हैं, ये सारे सारे इसकी एस्ट्रॉइड हैं ये। और क्या नाम है, जैसे सैरिस है 4, वेस्टा हो गया, 52 यूरोपा हो गया, 43 ईडा हो गया, और वन 1862 अपोलो हो गया। इनकी इतनी वो नहीं है, इतनी याद करने की, मतलब कि बस ये याद रखो कि क्या है, वेस्टा वेस्टा सेरेस। सेरेस तो एक डॉर्फ प्लानट भी था। और वेस्टा हो गया जो क्या नाम है, यूरोपा। यूरोपा भी क्या थी, एक सैटेलाइट वो थी, जुपिटर की एक सैटेलाइट थी ये। और इसको इसको भी एस्ट्रॉइड बोल दिया गया है। और क्या नाम है, अपोलो और ईडा। कोमेट क्या होता है, कोमेट क्या होते हैं, धूल और बर्फ में धूल बर्फ और गैस से निर्मित होते हैं, आकाश में होते हैं ये। और क्या नाम है, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या है, वो भी एक कोमेट है। वो मतलब 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। और वो मतलब कि इसकी जो पूंछ है सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, अ, सूर्य की विपरीत दिशा में। 1 मिनट देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये भी कर लिया मैंने, ये भी कर लिया है, नेपच्यून भी कर लिया है। ये आ गया अब सेरस, प्लूटो, प्लूटो पर हम चल रहे हैं। और ये भी हो गया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी कर लिया हमने। हाँ, डस्ट आइस गैस से बने होते हैं। और इनको डर्टी स्नोबॉल भी बोलते हैं। सूर्य के बाहरी और ठोस हिस्से में कुइपर बेल्ट होते हैं, कुइपर बेल्ट। और क्या नाम है, पुच्छल तारा जो है 76 ईयर बाद, इनको देखो डर्टी स्नोबॉल, डर्टी स्नो बॉल्स भी बोलते हैं। और 76 ये पुच्छल तारा जो है ये कितने साल बाद दिखता है, ये दिखता है 76 ईयर के बाद। क्यों दिखता है, मतलब कि अब ये 2061 में दिखेगा, इससे पहले ये 1986 में दिखाई दिया था। क्यों, क्योंकि जब मतलब ये सूर्य की तरफ चलता है ना, ये जो कोमेट होता है, तो फिर क्या होता है, जिसके जो बर्फ या धूल की गैस होती है सारी की सारी,
सूर्य की विपरीत दिशा में मतलब कि चमकती हुई दिखाई देती है और इनकी एक पूंछ सी बन जाती है, इसलिए इसको टेल टेल स्टार ही बोलते हैं, पूंछल तारा, पूंछ वाला तारा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है ये। अब ये और क्या नाम है, देखो ये है कमेंट। मून को देखो, अब मून क्या है एक हाँ मून को देख लेते हैं, मून क्या है। मून मतलब एक एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ की, और इसकी चंद्रमा से इसकी दूरी कितनी है, 3,64,000 किलोमीटर। वैसे सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है, 4,06,700 किलोमीटर। लेकिन जो एवरेज हो जाएगी वो 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगी। और फिर क्या नाम है, इनको याद रखो बस, अब 3,60,000, 3,06,700, 3,84,000 बस। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये अमेरिका का नागरिक था। 1969 को इसने 20 जुलाई 1969 को इसने नासा के ऐतिहासिक अपोलो 11 से मतलब कि चंद्रमा पर पैर रखा था, 1969 20 जुलाई। और कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है किस पर, अ, इस पर मून पर। जैसे मार्स क्या नाम है, सॉरी मरकरी और वेनस पर भी कोई वो नहीं है, वैसे ही मून पर भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और देखो इसको बोलते हैं जो मतलब कि मैक्सिमम दूरी होगी एपिहेलियन, और जो मिनिमम दूरी होगी सन और अर्थ के बीच वो उसको पेरिहेलियन। पेरिहेलियन यानी कि देखो, एपिहेलियन यानी कि अप तो मतलब कि बहुत अप हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया तो यानी कि ज़्यादा हो गया, तो यानी कि ज़्यादा दूरी एपिहेलियन। और पेरिहेलियन यानी कि पैर, पैर का हमारे का कहाँ होते हैं, डाउन होते हैं, डाउन नीचे होते हैं, ऐसे इसको याद करना है। कितनी दूरी होती है ये, 147 मिलियन किलोमीटर होती है, और यहाँ पे 152 के लिए 150.1, और यहाँ पे 147 यानी कि यहाँ, और यहाँ पे 152, यानी कि सिर्फ 5 मिलियन का ही डिफरेंस होता है, ये याद रखना है। और आगे करेंगे इनको। अब ये जो है ये 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को एपीहेलियन होती है, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती है किसके बीच में, सन के बीच में और उसके बीच में, अर्थ के बीच में। तो आपको पता चल गया, और उसकी भी सन की और उसके उसकी भी पता चल गया, 3,64,000 और इसके बीच में 147.1 मिलियन किलोमीटर और 152.1 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितने किलो वो है, 152 किलो, वही आ गया, यानी 150.1 मिलियन किलोमीटर है। और या फिर अबाउट 15.2 करोड़ किलोमीटर। अब आ गया ये एपिहेलियन, हमने कर लिया 3 जनवरी को। एपिहेलियन यानी ओ सॉरी, पेरिहेलियन 3 जनवरी होगा, 3 जनवरी यानी कि इसलिए मतलब सर्दियाँ हमारी तभी तो आती हैं 3 जनवरी में। और जिस टाइम के होगा पेरिहेलियन होगा, और हेलियन यानी कि जो गर्मी का समय होगा उस टाइम, यानी कि 4 जुलाई। तो अब आ गया सीजदी। सीजदी को कैसे याद रखोगे, सीजदी को, सीजी मतलब स्ट्रेट लाइन में सन अर्थ और मून हो गए, सीजी यानी कि सीजी। सीजी यानी कि जब स्ट्रेट लाइन में क्या हूँ, स्ट्रेट लाइन में क्या हूँ, सीजी, सीजी स्ट्रेट लाइन में जब सन अर्थ और मून होंगे तो उसको बोलते हैं सीजी। अब कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन क्या होगा, जब कंजक्शन को कैसे मतलब कि अर्थ और सन को जोड़ेगा ना, जो अर्थ और जब सन को, सन है ये अर्थ है, इनको कंजक्ट कर देगा, मतलब आपस में जोड़ देगा, वो कौन होगा, मून होगा। मून ही जोड़ेगा, जोड़ता जोड़ता बीच में, तो क्योंकि मून ऐसे ऐसे घूम रहा है, मून ऐसे ऐसे घूम रहा, तो यानी कि बीच में कौन आएगा हमेशा, क्या आएगा, ये आएगा, मून आएगा, तो इसको बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन के दिन मतलब कि जब सूर्य इसमें आ गया तो सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, सोलर इक्लिप्स लगेगा, जब अ, अ, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, तो मून की जो परछाई है वो इस पे पड़ेगी, इसलिए इसमें परछाई भी पड़ती है, ये भी याद रखना। अपोजिशन मतलब कि अपोजिशन, जब सन के बीच में और मून के बीच में अपोजिट, यानी इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाए, और पृथ्वी की परछाई जो है मून पर पड़े, तो क्या होगा वो, उस टाइम लूनर एक्लिप्स होगा, और ये यहाँ पे बताया गया है। अब जो ये है लूनर एक्लिप्स जो है, ये हमेशा अमावस्या के दिन पड़ेगा शायद, सॉरी पूर्णिमा के दिन होगा ये, लेकिन पूर्णिमा के दिन होगा ये, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, पूर्णिमा के दिन होता है हमेशा जो है चंद्र ग्रहण। और ये जो सूर्य ग्रहण होता है ये अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन
फर्स्ट मून ऑन द न्यू मून डे। 5 मीटर ना हो। जो सीजी होता है, सीजी मतलब कि स्ट्रेट लाइन में वो हो गए हमारे सन और सन अर्थ और मून। और जब ये कंजक्शन मतलब कि कंजक्शन यानी कि अर्थ को जोड़ देगा और सन और अर्थ को जोड़ देगा मून, और अपोजिशन यानी कि सन और अर्थ के बीच में वो आ जाएगी, तो वो जो होगा फर्स्ट मून के दिन होगा सन सूर्य ग्रहण, और फुल मून के दिन लूनर एक्लिप्स होगा। और व्हेन द मून पास बिटवीन द सन एंड अर्थ, ये चीज़ है। और न्यू मून के दिन होगा कौन कौन सा ग्रह होगा, सोलर इक्लिप्स। लेकिन देखो ये बता रखा है, छाया इस पे पड़ेगी सूर्य जब सूर्य ग्रहण होगा। बिल्कुल ठीक बात है, कंजक्शन कंजक्शन के दिन होगा। अब ये चीज़, अब दो चीज़ रह गई हैं। एक चीज़ मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, देखो ये चीज़ मैं आपको ऐसे ही बता दूँगा, ऐसे ही याद रहेंगी। हम चलते हैं 21 मार्च से, चलो 21 मार्च, फिर उसके बाद 21 मार्च के बाद क्या आएगा, जून आएगा। अब 23 पे चलो, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। तो यानी कि पहले 21 21 23 22, 21 21 23 22 मार्च आएगा, फिर जनवरी, 3 3 महीनों का डिफरेंस देना है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या होता है, 21 और 23 को क्या होगा, मतलब कि डे इक्वल टू नाइट होगा, डे इक्वल टू नाइट होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इक्विनोक्स, इक्वी इक्विनोक्स यानी कि इक्वल डे और नाइट होंगे, इक्विनोक्स बोलते हैं। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको करवाया था ये। और इसके मतलब कि यहाँ पे देखो क्या होगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या होगा, बसंत ऋतु होगी बस। मार्च को हमारे पास बसंत ऋतु होती है, तो इसलिए इसको बसंत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चलो जो भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 23 को क्या होगी हमारे पास, वो होगी पतझड़, जिसको ऑटोमन ऐसा बोलते हैं, ऑटोमनक्स इक्विनोक्स, यानी कि पतझड़ इक्विनोक्स। और यहाँ पे बसंत 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 इक्विनोक्स। और अब बच गई ये 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून हमारा पता है, हमें सबसे यहाँ पे योग दिवस होता है, सबसे बड़ा डे हुआ ये, लार्जेस्ट डे होगा किसमें, नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे लार्जेस्ट डे होगा। और साउथर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे छोटा दिन हो जाएगा। अब ये जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारे पास शॉर्टेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट डे, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब बस खत्म हो गया ये सारी चीज़ें। देखो अब 21 जून क्या है, मैंने बता था कि समय इसको, हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, सोलस्टाइस क्या होता है, सोलस्टाइस क्या होता है, सोलस्टाइस होता है मतलब कि जब या तो सूर्य इस तरफ, या तो सूर्य जब पूरे के पूरे उत्तर की तरफ आ जाए पूरा, और या तो फिर दक्षिण में चला जाए। यानी कि ये नॉर्थ साउथ, यानी कि जितना मतलब कि सूर्य आ सकता है अपने दोनों छोरों पर, इस पर और इस पर, उसको बोलते हैं सोल्स्टाइस। यदि इस पर आ गया तो ये मतलब कि ये क्या है, अब ये समर है, नॉर्थन की बात कर रहा हूँ मैं। और इधर इधर आ गया तो ये अब क्या है, विंटर है। बस दो चीज़ें हैं। अब चलो देखो 21 जून आ गया। 21 जून को मैंने बताया था कि ये त्रिगोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, ये बताया था मैंने। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री पर होगा। इसमें क्या होगा, 14 घंटे का दिन होगा। और इसको बोलेंगे समर सोल्स्टाइस। ये कब बोलेंगे, ये बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध की बात चलती है जब, उत्तरी गोलार्ध है बस ये यहाँ पे, और इसको बोलेंगे समर सोल्स्टाइस। और क्या अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इस टाइम 10 घंटे का दिन होगा, 14 घंटे की रात होगी। और क्या नाम है, शीत ऋतु होगी। अ, तिरछी तिरछी, हाँ ये तो चलो कुछ नहीं, ये तो फद्दू बातें हैं। और क्या नाम है, समर सोल्स्टाइस ये भी कर लिया, लॉन्गेस्ट डे है, सारा कुछ है, ये कर लिया समर। और क्या नाम है, सारा मैंने आपको वैसे तो बता दिया है। लेकिन अब देखो 23 सितंबर को मैंने कहा था ऑटोमल इक्विनोक्स, वही चीज़ इसने कहा है। इसमें क्या होगा, डे और नाइट इक्वल होंगे बस, और कुछ नहीं है इसमें। 21 मार्च और 23 सितंबर को मतलब कि वही होंगे, मतलब डे और इक्वल नाइट होंगे, वही इसने कहा है। और अब आ गया 22 सितंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा, एक इस टाइम जो सूर्य होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा। तो जो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट डे होगा, ये इसने कहा होगा। देखो इसमें साउथर्न हेमिस्फीयर में अब क्या होगा, समर सोल्स्टाइस हो जाएगा। और 22 दिसंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये विंटर सोलर स्टाइल हो जाएगा। सोलर स्टाइल नहीं है ये, यहाँ पे भी सोलस है, ये सोलर स्टाइल आएगा यहाँ पे भी। और बस खत्म हो गया ये, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ
एक चीज़ और रह गई थी, वो थी 6 महीनों वाली, कि 21 मार्च से और 21 मार्च से 22 सितंबर के बीच, सॉरी 23 सितंबर तक हमारे पास, हमारे यहाँ पर रहता है, मतलब कि देखो वर्नल, वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको, वर्नल यानी कि बसंत, 21 मार्च को। एक चीज़ थी, हाँ ये देखो 6 महीने का दिन होता है हमेशा। 21, ये जो है 23, अब ये है, ये साउथर्न की बात है यहाँ पे, साउथर्न की, और यहाँ पे है नॉर्थर्न की। यहाँ पे देखो नॉर्थर्न की बात आ गई, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर हमेशा प्रकाशित रहेगा, और 21 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर। तो यही था इसमें, और कुछ नहीं है। 4 बातें थी वही जो मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी। तो थैंक यू गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को याद करने में। थैंक यू गाइस।